साथियों, कल हमने खिलजी वंश के बारे में देखा था। आइए आज हम अगला वंश स्टार्ट करते हैं, दैट इज तुगलक वंश। तुगलक वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है। तुगलकी फरमान हम वर्ड पढ़ते हैं। भाई ये तुगलकी फरमान क्यों जारी कर रहे हो? तुगलकी फरमान का मतलब क्या है कि तुगलक जो थे ना वो ज्यादा पूछते नहीं थे, जैसे उनका मन था वो ऑर्डर दे देते थे, आदेश दे देते। तो इसलिए तुगलकी फरमान वर्ड हम यूज करते हैं। तुगलक की बात करें तो तुगलक का सबसे पहले राजा हुआ है ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक जो 1320 से लेके 1325 तक क्या करता है, राजा बनता है। ग्यासुद्दीन तुगलक जब राजा बनेगा तो एक उपाधि लेगा गाजी मलिक। तो याद रखना, गाजी मलिक की उपाधि ग्यासुद्दीन तुगलक ने ली है और ये फाउंडर है तुगलक वंश का। ये पहला दिल्ली सल्तनत का राजा है जो गाजी की क्या लेगा, उपाधि लेगा। ये साथियों दिल्ली में एक सिटी बनाएगा तुगलकाबाद। तो दिल्ली अभी बहुत बड़ी है ना, वो 7 अलग अलग शहर हैं। तो उसमें शाहजहांबाद, तुगलकाबाद, तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग शहरों से मिलकर बनी है। तो उसमें उस टाइम के ऊपर दिल्ली के पास वो राजधानी बनाएगा, शहर बनाएगा तुगलकाबाद, और उसको अपनी क्या बनाएगा, कैपिटल भी बनाएगा। साथियों हम देखते हैं कि एक इब्न बतूता एक ट्रेवलर है जो मोरक्को से है। जो कहां से है? मोरक्को, अफ्रीका से आया। तो अगर क्वेश्चन आए कि अफ्रीका से भारत में पहला व्यक्ति कौन आया, तो वो इब्न बतूता आया और वो काफी टाइम इंडिया में रहा। उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिहला। ये पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि रिहला बुक किसकी है, वो इब्न बतूता की। तो ये आता है, इंडिया में रहता है और काफी लंबा समय इंडिया में काजी बन के रहता है। और अगर हम बात करें ग्यासुद्दीन तुगलक की, तो इनकी मौत हो जाती है 1325 में, जब एक ऊंचे पवेलियन से जो नीचे गिर जाते हैं। हाई रेज एक पवेलियन होगा, उनसे नीचे गिर जाएंगे, जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक क्या बनता है, राजा बनता है। ये 1325 से लेके 1351 तक लगभग 26 साल भारत पर राज करता है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका रियल नेम क्या है, जौना खान। तो ये जौना खान है और ये भारत में एक स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट करता है जिसको दीवान-ए कोही कहा जाता है। तो ये पेपर का क्वेश्चन है कि दीवान-ए कोही कौन लेके आया है, मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया। साथियों ये भारत में अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट करता है। इसके अलावा वो फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, इसके ऊपर भी काफी काम करता है। हम देखते हैं कि ये काफी कुछ ऐसे फैसले लेता है जिसके कारण इनको फूल किंग, मूर्ख राजा भी कहा जाता है। इसको मूर्ख राजा भी कहा जाता है। साथियों जैसे कि ये अपनी राजधानी चेंज करेगा दिल्ली से साउथ में, लेकिन बाद में जब लोग मूव कर जाएंगे बाद में कहेगा नहीं, मैंने नहीं जाना, दिल्ली रहना है। सिमिलरली जे जारी करेगा सिल्वर के सिक्के, चांदी के सिक्के, और बाद में चांदी के सिक्कों का मूल्य तांबे के सिक्कों के क्या कर देगा, बराबर कर देगा। तो काफी कुछ उसने ऐसा किया जिसके कारण उसको मूर्ख राजा भी कहा जाता है। लेकिन उसका अच्छा काम यह है कि वो क्या कर रहा है, दीवाने को ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बना रहा है और साथ साथ में अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज बना रहा है। इसके अलावा अदिलाबाद में बहुत, जो दिल्ली के पास है, वहां पे भी ये क्या कर रहा है, फोर्ट बना रहा है। और दिल्ली के पास एक सिटी है जहांपना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली के पास जहांपना बना है वो किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया हुआ है। तो मैंने बताया इब्न बतूता जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ध्यान में रखना है, ना कि ग्यासुद्दीन तुगलक। ये जहां भी पॉइंट है थोड़ा सा भी गलत हो गया। ये जो आया है 25 में के बाद मोरक्कोन ट्रेवलर जो आया है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया है। आगे चलते हैं। तुगलक के बाद उसका बेटा फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है। 51 से लेके 88 तक लगभग 36-37 साल
ये भारत पर राज करेगा। साथियों, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत आगे गई, पहले ममलूक डायनेस्टी आई, वो बोले कि लोगों को इस्लाम बनाओ, इस्लामिक बनाओ। खिलजी आएंगे तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, भी नहीं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग हैं। लेकिन दोबारा जब तुगलक आएंगे, तुगलक में भी कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। तो वो कहेगा भी नहीं, पहले वाला सिस्टम सही था, इस्लामिक स्टेट वाला सिस्टम सही था, मैं अपने काम को ऐसे करूंगा ताकि दोबारा से इस्लामिक स्टेट बन सके। तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को ऐसा राजा माना जाता है जो इस्लाम की रीतियों के ऊपर, इस्लाम की बातों के ऊपर अपने सिस्टम को चलाना चाहता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो इंडिया में आएगा, सबसे पहले वो नए टैक्सेस लगाना स्टार्ट करेगा। उसने 4 टैक्स लगाए हैं, आपको नाम मालूम चाहिए, खराज, जजिया, ज़कात और खम्मस। खराज क्या है? जितना भी लैंड है, लैंड का 1/10 जितना प्रोड्यूस करेगी, उसका 10वां हिस्सा वो कौन देंगे? हिंदूज देंगे। उसको क्या बोला गया? खराज बोला गया। सिमिलरली जजिया भी ऐसा ही है कि जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, और हम मुस्लिम आपको, आपका धर्म नहीं चेंज कर रहे, आपको बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके बदले भी आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसको जजिया कहा गया। इसमें ब्राह्मण्स भी कवर हुए कि जो ब्राह्मण होगा वो भी क्या देगा? जजिया देगा। आगे जाके अकबर ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ये जजिया कर को क्या किया? खत्म किया। तो ध्यान में रखना, औरंगजेब ने जजिया कर नहीं लगाया, लगाने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। अकबर खत्म करेगा, अकबर के बाद औरंगजेब दोबारा उसको रीस्टार्ट क्या करेगा। इसके अलावा वो कह रहा है कि जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम की भी एक खूबी है, जब मुस्लिम को भी कहा गया है कि वो अपने हिस्से में से, अपनी कमाई से कुछ हिस्सा क्या करेगा? दान करेगा। लेकिन उसको लगता है कि भारतीय मुस्लिम हैं, वो दान नहीं कर रहे, तो वो टैक्स लगाएगा कि जो भी भारतीय मुस्लिम होगा वो क्या करेगा? अपनी कमाई से 2.5% हमें देगा ही देगा। उसको हम यूज करेंगे हॉस्पिटल बनाने के लिए, उसको हम यूज करेंगे एजुकेशन में, तो ऐसे करके हम उसको अच्छे कामों में यूज करेंगे। लेकिन मुसलमानों के ऊपर भी उसने टैक्स लगाया, जिसको नाम क्या दिया गया? ज़कात टैक्स। इसके अलावा उसने खम्मस टैक्स लगाया। खम्मस क्या है कि जब जब वो लड़ने जाएंगे तो लड़ने के लिए क्या चाहिए? रुपए चाहिए। तो बार बूटी जितना भी खर्चा आएगा उसका 1/5 क्या है? लिया जाएगा। उसको क्या कहते थे? खम्मस कहते थे। तो ये 4 टैक्स किसने लगाए हैं? फिरोज शाह तुगलक ने लगाए हैं, ये याद रखने हैं। इसके अलावा इसका काफी नाम है कनाल सिस्टम में। तो ये भारत में जो बड़ी कैनाल्स हैं उसको बनाने का काम कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है। साथियों, इनका काफी नाम है बहुत सारे टाउन्स बनाने में। भारत में हिसार जो हरियाणा में है, फिरोजपुर जो पंजाब में है, फतेहाबाद जो हरियाणा में है, फिरोजाबाद जो यूपी में है। तो ये बहुत सारे बड़े सिटीज जो इंडिया में है आज। और फिरोज शाह कोटला, ये अभी दिल्ली का भाग है, लेकिन पहले ये दिल्ली के 7 शहरों में आता था। ये सारे ही किसने बनाए हैं? फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए। साथियों, मैंने आपको बताया था कि जब कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसके बाद उसको ठीक करवाने का काम भी कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है। इसके अलावा उसने फिरोजाबाद को अपनी कैपिटल बनाया और अशोकन पिलर्स जो अंबाला में है और मेरठ में है उसको क्या किया? ब्यूटीफाई किया। ये इंपॉर्टेंट है। एक बुक लिखता है फिरोज शाह तुगलक जिसका नाम है फतूहत फिरोज शाही। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि फतूहत फिरोज शाही वो किसके ऊपर लिखी गई है? तो भाई लिखी गई है वो फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। इसके अलावा ये दीवान ए खैरात, मैंने आपको बताया ना अभी, जो ज़कात का रुपया है, जो ज़कात का रुपया है तो उसको यूज किया जाएगा दीवान ए खैरात के ऊपर। और एक दर उल शफा, दर उल शफा का मतलब क्या है? हॉस्पिटल्स। तो ये दर उल शफा हॉस्पिटल्स बनाता है और साथ साथ में दीवान ए खैरात बनाता है। इसके अलावा 2 न्यू पॉइंट जारी किए जाते हैं
एक का नाम है जीतल, जिसमें एक का नाम है आधा, जिसमें 50% क्या है जीतल, एक है बिख जिसमें 25% क्या है जीतल है। तो आधा और बिख ये दोनों कॉइन्स जारी किए जाते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। साथियों, फिरोज शाह तुगलक के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे तुगलक वंश डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि इसके बाद उसका बेटा होता है ग्रैंडसन, जो गयासुद्दीन तुगलक शाह टू का टाइटल भी लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो तैमूर है वो भारत पे क्या करने लग जाएगा, हमले करने लग जाएगा। तैमूर के हमला करने के साथ ही ये तुगलक जो वंश है वो धीरे धीरे क्या है डिक्लाइन होगा। हम देखते हैं कि लास्ट में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ये राजा बनते हैं और इस राजा को हरा के ही तैमूर भारत को मंगोल के अंडर क्या है कर लेगा। तो मंगोल के अंडर क्या है भारत क्या एक बारी आ जाए। तो आज हमने तुगलक वंश के बारे में देखा। तुगलक वंश में हमने 3 राजा के बारे में पढ़ा। सबसे पहले फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, उन्होंने तुगलकाबाद बनाया और गाजी मलिक की उपाधि ली। फिर इसके बाद हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, जिनको फूल्स का राजा कहते हैं। इसके बाद हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखा, जो जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में, जो जो शहर बनाए हैं उसके बारे में, और साथ साथ में कौन कौन से टैक्स लगाए हैं उसके बारे में हमने आज जाना। कल को हम तैमूर, आज हमने देखा कि तैमूर कहने का मतलब अटैक करता है, और तैमूर के कारण ही जो राज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के जो राजा हैं उसके बारे में पढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।